नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल रेड अलर्ट न्यूज में। आइए लेकर चलते हैं आपको बंडोल अंतर्गत बीसावाड़ी गांव में शासकीय चारागाह की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर बिल्डिंग बना दी गई। इतना ही नहीं, इस बिल्डिंग पर प्राइवेट स्कूल संचालित किया जाने लगा, जिस पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। नियम अनुसार शासकीय भूमि पर बने किसी भी भवन पर प्राइवेट स्कूल संचालित करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाती, पर बंडोल स्थित बीसावाड़ी गांव में स्कूल संचालक ने अधिकारियों के साथ सांठगांठ कर स्कूल का रजिस्ट्रेशन भी करवा दिया और स्कूल संचालन भी करने लगे। इतना ही नहीं, शासन की बनाए ITE के तहत अध्ययनरत छात्र छात्राओं से फीस वसूली की जा रही थी, जिसकी शिकायत की गई। शिकायत के बाद स्कूल संचालन नीति तो वापस कर दी गई, पर शिकायत जांच दल जांच करने स्कूल पहुंच गया। अब सवाल यह खड़ा होता है कि नियमों को ताक पर रखकर स्कूल संचालन के लिए रजिस्ट्रेशन किस आधार पर किया गया और नियम विरुद्ध स्कूल संचालन को लेकर जिला शिक्षा विभाग क्या कार्रवाई करता है, यह देखने वाली बात होगी। मैंने ब्राइट फ्यूचर कॉन्वेंट के जो संचालक मिस्टर आनंद राय, प्राचार्य भूषण, तो उनके खिलाफ 4 शिकायत किया है। तो पहली तो ये कि सरकारी ज़मीन पर अवैध स्कूल बनाकर सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा करके स्कूल बनाए और पिछले 6 साल चल रहा है, जबकि IT नियम के अनुसार किसी भी सरकारी ज़मीन पर स्कूल को मान्यता नहीं मिलती। कैसे कैसे ये 6 साल से चल रहा है, कैसे इनको DO सर या BRC महोदय ने मान्यता दी है, ये आप जाँच कीजिए। और फर्जी कागज़ लगा के इन्होंने मान्यता ली है। ये ज़मीन जो 332/1 में आती है, 332/1 में स्कूल बना है, लेकिन इन्होंने पेपर लगाया है 345/2 का आवासीय पट्टा लगाया। उस आधार पर फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर इन्होंने मान्यता लिया है। ये दूसरी कंप्लेंट। और तीसरी कंप्लेंट ये है कि RT वाले बच्चों से पैसे लेते हैं, जबकि RT वाले बच्चों से पैसे लेने का नहीं है। RT कैटेगरी में जिन बच्चों को एडमिशन होता है स्कूल में, वो 25% बच्चे, उनकी फ़ीस सरकार देती 4,500 रुपये एक बच्चे के लिए। लेकिन ये 4,500 रुपये सरकार से भी लेते हैं और बच्चों से भी टार्चर कर 2,000 रुपये 2,500 रुपये लेते हैं हर साल। तो इस प्रकार ये डबल फ़ायदा लेते हैं। और चौथी कंप्लेंट ये कि ये प्राइवेट पब्लिकेशन की महंगी महंगी किताब बेचते हैं। वो मेरे पास रख, मैं दिखा दूँगा आपको, ठीक है ना। जबकि सरकार कहती है कि ये NCERT की सरकार किताबें चलना चाहिए सस्ती वाली, जो 200-300 रुपये की आती है मुश्किल से, लेकिन ये महंगी महंगी किताब चलाते हैं 1700-1800 रुपये की प्राइवेट पब्लिकेशन की, और यहीं स्कूल बेचते हैं। जबकि स्कूल बेचने का नहीं है, ना ड्रेस किताब और बुक्स वगैरह कुछ बेचने का नहीं, ये सब बेचते हैं यहाँ पर। इसी साल से 2019 में पढ़ रहा था सर नर्सरी में, आशीष भट्टी उसका नाम। इन लोगों ने फीस लिए थे, 1000 लिए थे और 1 महीना पहले अभी वापस किए उनने 20 तारीख को 1000 रुपये दे दिए चेक के माध्यम से। कब वापस किए? 1 महीना पहले सर। क्या इसकी शिकायत आपने की थी या फिर शिकायत किए थे तब वापस हुई? शिकायत करने के बाद वापस हुई थी। मैं हाई स्कूल बीसावाड़ी के अंतर्गत अधीनस्थ एक प्राइवेट संस्था है, उसकी जांच करने आया हूं मैं। शिकायतकर्ता के द्वारा जो भी शिकायत की गई, उन्हीं बिंदुओं के तहत हमने लिखित उनसे जानकारी मांगी गई है। अतः उसी के आधार पर पालन प्रतिवेदन 1-2 दिन में हम दे देंगे। शिकायत अधिक फीस ली गई है, इस संबंध में शिकायत की गई थी। RT के अंतर्गत फीस तो नहीं लगनी चाहिए, चूँकि ये संचालक के द्वारा स्वीकार किया गया है कि धोखे से अगर ली गई है तो वापस कर दी जाएगी। शिवनी से मनीष जैन की रिपोर्ट।